आज हम बात करने जा रहे हैं टीएमटी बार सरिया के होलसेल बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय सरिया का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमारी इंडिया ग्रोथ कर रही है, उस तरीके से सरिया के बारे में हमेशा डिमांड बढ़ती जा रही है। हम आपको ये भी बताते चले, कभी आज के अगर 10 साल पहले आप जा कर के देखोगे तो आपको हर गाँव में जो है कच्चा घर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस समय आप देखोगे तो हर गांव, किसी भी गांव में अगर जाते हो तो वहां पर घर बना हुआ है। भले ही उसका प्लास्टर या उसकी जो है मेंटेनेंस ना हुआ हो, लेकिन हर किसी ने अपना घर अपने रहने के लिए बनवा लिया है। यानी कि इस हिसाब से हमारी इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही है और हमें यह बिज़नेस करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि आदमी इसे बल्क में ख़रीदता है। यानी कि किलो, 2 किलो, 5 किलो कोई ख़रीदेगा नहीं। जो ख़रीदेगा वो 8 कुंटल, 9 कुंटल, 1 कुंटल ख़रीदेगा। तो यहाँ पर आसानी से आपको बच जाता है पैसा। चलिए बात करते हैं इसमें जो है इस बिज़नेस को आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है और किस रेंज तक आपके एरिया के लोग इस सामान को परचेस कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है इसमें हम आपको ज़रूरी लाइसेंसेस कौन कौन से लगेंगे। नंबर 3 पे आएगा इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना होता है और इस पे स्पेस की आवश्यकता कितनी होती है, और फिर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। साथ ही साथ क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट सर्विस भी है जहां से आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो सके। और लास्ट में आपको एक बिजनेस टिप्स दूंगा जो सीक्रेट होगा और जिसका यूज करके काफ़ी सारे सरिया वाले लोग हाई प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर ये एक लाभदायी उद्यम है और इसमें जो है कई सारे ब्रांड प्रेजेंट टाइम में मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसा कि बात करें, टाटा है, जिंदल है, अपोलो है। अगर इस ब्रांड का सामान आप खरीदते हो तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है क्योंकि ये ब्रांड जो है मार्केट में पहले से अपना स्थान बना करके बैठे हुए हैं और ये फर्स्ट बाइनरी लोहे के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से जो है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ अगर सेकेंडरी जो आपके एरिया का कोई भी अगर सरिया आप खरीदते हो तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादा का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2 से 3 रुपये प्रति केजी आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। टीएमटी बार का अगर इससे ये कहें कि शॉर्ट नेम इसका टीएमटी बार है, लेकिन अगर इस टीएमटी बार को फुल फॉर्म क्या होता है, थर्मो मैकेनिकल इसे कहा जाता है। थर्मो मैकेनिकल का मतलब ये होता है, ये एक प्रकार की स्टेनलेस स्टील होती है। एसएस तो नहीं होती है, ये माइल्ड स्टील एक प्रकार की होती है जो घरों को मजबूत करने के लिए इसे बनाया जाता है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में लाखों रुपए तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें आपकी बढ़िया दुकान चल जाएगी। ठीक है। और इसमें कई क्वालिटी आती हैं उस क्वालिटी का आपको ध्यान से काम करना है। और इसका जो मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका 2020 में इसका उत्पादन बढ़ कर के 200 मिलियन टन हो गया था। पिछले वर्ष इसका जो है टोटल 71,000 टन था। मतलब इस वजह से इसका लगातार क्या हो रहा है, मतलब डिमांड इसकी लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन आप करवाइए, साथ ही साथ आधार कार्ड और जीएसटी, साथ ही साथ आपका पैन कार्ड और करंट अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप यहाँ से आसानी से आपका जो है काम हो सकता है। साथ ही साथ आरओसी का भी उपयोग करके कंपनी का पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रबंधन शैली और निवेश के अनुपात के आधार पर आप व्यवसाय संगठन से अच्छा प्रचार चुनें और स्थानीय प्राधिकारी ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का एक प्रकार का आवेदन है। यदि इसका आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके कई सारे आपको लाभ मिल जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। जीएसटी बार निर्माण संयंत्र सेटअप की मशीनरी अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप यहाँ पर मशीनरी भी इसकी खरीद सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा मशीनरी नहीं लगती है, आपको सिर्फ एक कांटे की तौलने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 लोगों की आवश्यकता होती है। 4 लोगों की आवश्यकता होती है, 2 लोग आपके
नीचे से हो जाते हैं, 2 लोग जब आपका मटेरियल आता है तो उतारने के लिए और रख रखाव करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि सरिया की, तो 8 से 10 mm का आता है, 12 mm का आता है, 16 mm का आता है, 20 mm का आता है, 25 mm का आता है और 32-40 mm का सरिया बार आता है। और इसमें जो है मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में इसकी डिमांड प्रेजेंट टाइम में जो है ज़्यादा आपकी 8 से 10, 12, 16, 20 तक होती है। इसके बाद का आप सरिया अगर रखते हैं तो हो सकता है आपका ज़्यादा सेलिंग ना हो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो है भारी जो पुल वगैरह बनते हैं बड़े, उसमें उसका निर्माण किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। जो है IS 1786/2008 और इसकी फ़ीस 415 है और FE ग्रेड 500 ग्रेड का अनुपात का अगर बात करें तो इसकी फ़ीस भी और भी कम है। तो पहला इसका जो है गारंटी जो प्रेजेंट टाइम में गुणवत्ता अधिक होती है, जो IS का मटेरियल होता है, ISI का, वो इंडियन अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड होता है। तो इसका भी अगर आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है कि आपको सस्ता सामान कैसे ख़रीदना है। बोनस टिप्स यही है कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जब आप सामान किसी भी अपने मार्केट के बड़े होलसेलर से ख़रीद करके लाते हो तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट कम मिलता है, या फिर उधार लेकर के आते हो तो प्रॉफिट और भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करके आप 100 टन 50 टन इस तरीके से माल उठाते हो और टाइमली अगर बाकी कर देते हो तो वहाँ से आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर दुकान से सामान खरीदते हो तो वहाँ आपका प्रॉफिट अगर 2 रुपये किलो आपको मिलेगा, तो डायरेक्ट अगर कंपनी से खरीद लोगे तो वहाँ पर आपको 4 से 5 रुपये किलो प्रॉफिट आपको मिल जाता है ना। तो ये चीज़ हो जाती है और इसके लिए अगर आपको कोई दुकानदार भी आपसे ख़रीदेगा तो भी वो भी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट आवश्यकता जगह की बात करें तो जगह यहाँ पर आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका एक अच्छा सा अलग केबिन बना होना चाहिए। नहीं तो जो है सरिया के चक्कर में आप जो है गर्दा मिट्टी में बैठोगे, थोड़ा सिस्टम VIP नहीं लगेगा। अगर आप अलग केबिन बनवा करके उसमें बैठते हो, जहाँ पर आप रसीद वगैरह काटते हो, बिलिंग वगैरह करते हो, थोड़ा देखने में ये चीज़ अच्छी लगेगी और लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। साथ ही साथ जब कभी भी सरिया का बिजनेस करें तो कस्टमर को पूर्ण संतुष्ट करके भेजें। जो सरिया आप उसे दे रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दें, उनसे संतुष्ट करें और फिर वहां से उसको भेजें। साथ ही साथ उन लोगों से ज़्यादा संपर्क बना करके रखो जो आपके एरिया में जैसे स्कूल का ठेका ले करके चल रहे हों, या फिर घर बनवाने का ठेका देहात में नहीं चलता, अगर शहर सिटी में है तो अगर ठेकेदार हैं तो उनसे संपर्क बना करके रखो, प्लम्बर हैं उनसे संपर्क बना करके रखो, राजमिस्त्री इनसे संपर्क बना करके रखो। ये जितने मिस्त्री कारीगर टाइप के होते हैं ना, इनसे लोग सलाह ज़्यादा पूछते हैं, तो इन लोगों से संपर्क बना करके रखोगे, इनको कुछ परसेंटेज कमीशन देते रहोगे ना, तो ये आपके पास काम भिजवाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके साथ आप साइड बिजनेस भी कोई सा स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप होलसेल मोरंग का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें तो मैं आपको सिर्फ होलसेल सरिया के बारे में ही बताऊंगा।